जय हो। नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण वासुदेव भगवान की। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि गीता में कहा गया है कि इस श्रीमद् भागवत गीता का जो अध्ययन करवाते हैं या अध्ययन करते हैं, अपितु सिर्फ सुनने मात्र से ही आपके पाप मुक्त हो जाते हैं, आपका कल्याण होता है, आपको मंगल होता है। तो आज हम इस श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और इसमें हम हिंदी के वचनों का ही अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज से मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा कि जो भी सज्जन आज इसको मेरे द्वारा सुनेंगे, उन सबका मंगल हो, कल्याण हो, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। इसी प्रार्थना के साथ में आइए हम आज श्रीमद् भागवत गीता का 15वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। जय हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्वों से जानता है, वह वेदों के तप जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, मतलब जो 3 प्रकार के गुण हैं, तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई विवश भोग रूप कोप वाली देव मनुष्य और तिरकै आदि 9 शाखाएं हैं। ऐसे नीचे सर्वत्र ज्ञान को बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, इन शाखाओं को फैली हुई है तदृशा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहिंसा, ममता, वाश रूप जड़ में नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रखी है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसा ही यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है, तथा न ही इसकी अच्छे प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहिंसा, ममता, वासना रूप आदि दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप श्रद्धा द्वारा काटा गया है। मतलब जैसे हम जिस बात करते हैं कि संसार में हम बड़े और पूजनीय जिस पीपल के वृक्ष की बात करते हैं, इसी प्रकार उन्होंने उपमा बताई है इसमें अपने उस स्वरूप की। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। अच्छी तरीके से हम उस भगवान को खोजें, ऐसा बताते हैं, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आता। एक बार जो भगवान में समा जाता है, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसकी स्वयं से भी कभी इच्छा नहीं रहती कि वो इस संसार में लौट के आए। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विचारकों को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण में शरण हूं, इस दृढ़ के साथ कहा ना कि जिस परमेश्वर से, जिस भगवान से उत्पत्ति होके आई है, उसी में ही मैं समा जा हूं, ऐसा दृढ़ कर निश्चय करके उस
परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। जिसका मान मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोषों को जीत लिया हो, जिसकी परमात्मा के स्वरूप में मृत स्थिति और जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हों। इसमें भगवान बताते हैं कि जिनका मान मोह नष्ट हो गया हो, मतलब उन्हें इज्जत, मान, अपना बड़ापन, वो जो उनकी सोच है वो जब खत्म हो जाती है, अपने अंदर रूपी दोषों से जब वो मुक्त होता है, उसमें हम विजय पा लेते हैं, परमात्मा स्वरूप को नृत्य वो भजते हैं, जिनकी कामनाएं पूर्ण से ही तरह नष्ट होगी। यानी अब कोई कामना नहीं बची है कि नहीं मेरे को ये और चाहिए, ये और चाहिए। वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा श्री भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, इस पद को पाने के बाद में कभी संसार में लौटकर नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। वह मेरा परम धाम है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई वो जिस स्थान पे पहुंच जाते हैं तो वहां सूर्य, चंद्रमा, अग्नि इनका कोई प्रभाव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो खुद स्वयं जो है वो परमात्मा में ही लीन हो जाता है, और परमात्मा को ऐसा धाम है कि वहां इन सब चीजों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। हमारे इस शरीर में जो आत्मा है वो उन्हीं का ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थिर मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। इस प्रकृति में जो पांच इंद्रियां हैं, पांच तत्व हैं, उन सबको जो आकर्षित करता है वो वही है। वायु गंध के स्थान से गंधकों को, जैसे वायु से गंधक को निकालने के लिए जैसे ग्रहण करने के लिए जाता है, वैसे ही देहदी का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर इस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घृणा, मन को आश्रय करके अर्थात इन सब को सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। ऐसा श्री भगवान कृष्ण बताते हैं। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप से नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्वों को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब शरीर छोड़ के जा रहा है, आत्मा छोड़ के जा रहा है, नहीं नहीं। जब तक ज्ञान रूप, जिसको ज्ञान की यंत्र करने वाला योगी जन भी अपने हृदय में, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया हो, ऐसे अज्ञानी जन तो यंत्र करते हुए भी रहने पर भी आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, सूर्य का जो तेज है वो संपूर्ण जगत को जैसे प्रकाशित, तथा जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज मान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सूर्य में, चंद्रमा में और अग्नि में जो तेज है वो तेज भी उन्हीं के ही द्वारा है, उन्हीं का ही तेज मान है, ऐसा वो बताते हैं। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। मतलब वो बताते हैं इन शक्तियों के अलावा जब वो पृथ्वी पर करते हैं तो इन सब भूतों को, इन सब कालों को वो अपने अंदर समाकर तब उसे धारण करते हैं। और रहस्य स्वरूप अर्थात रस मतलब अमृत, अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण
औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। जब वो धरती पर समझते हैं जो अमृत तुल्य है, जो हमारी जीवन दायिनी बनती है, उन सब को वनस्पतियों को वो पुष्ट, उनको हरा भरा और उनको भी वही बढ़ाते हैं, उन्हीं को भी वही बनाते हैं। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण हूं। जो हम कहते हैं ना हमारे शरीर के अंदर प्राण है, तो हमारे शरीर के अंदर प्राण ही उन्हीं का ही अंश है, वो खुद है हमारे शरीर के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया था कि अपने शरीर के अंदर मैं जब तक अपने मन को शुद्ध नहीं करूंगा और अपने चित्त को एक चित्त नहीं करूंगा, तब तक मैं प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने संयुक्त वैश्यनगर अग्निस्वरूप होकर 4 प्रकार से अन्नों को पचाता हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थिर हूं तथा मुझे ही स्मृति, ज्ञान और अपमोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। सब वेदों का जो जानने का योग है, जो जानकारी लेने की जो क्षमता है, वो उन्हीं के पास हूं तथा वेदात्मा कर्ता, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं, ऐसा श्री भगवान कृष्ण कहते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी मैं ही हूं। जो नाश होने वाली चीजें हैं वो भी वही हैं, जो नाश न होने वाली चीजें वो भी वही हैं। ये 2 प्रकार हैं। पुरुष, इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। जैसा बताया गया भाई, शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा नाशवान नहीं है। इन दोनों से उत्तम पुरुष और अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण पोषण करता है, वह अविनाशी है। परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान हूं, जड़ वर्ग क्षेत्र में सर्वदा अतीत हूं और अविनाशी हूं, जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, ऐसा श्री भगवान कृष्ण कहते हैं। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्वों से और पुरुष तत्व जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमेश्वर ही भजता है, ऐसा श्री भगवान कृष्ण बताते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्वों से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतज्ञ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये बहुत गोपनीय ज्ञान था जो उन्होंने अर्जुन को दिया था और इसको प्राप्त करके ही मनुष्य ज्ञानवान और अपने आप को कृतज्ञ हो जाता है, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को ऐसा ज्ञान मिल पाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस 15 अध्याय में बताया है, आप भी उनके बताए हुए इन सद्मार्गों पर चलें और अपने कर्मों को, अपने पापों को हटाएं, अपने कर्मों को सुधारें। परमात्मा आध्यात्मिक, जब तक हम उस परमात्मा को नहीं जानेंगे, हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, हम परमात्मा पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम जीव मात्र सिर्फ इस संसार में जीना ही उद्देश्य नहीं है, हम उस परमात्मा को जान ही नहीं पाते, इसीलिए हम इस संसार में रहकर कष्टों को भोगते। अपने सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने के लिए हमें उस परमात्मा को जानना ही पड़ेगा। जिस प्रकार घर का मुखिया घर चलाता है,
तो घर चलाने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है तो उस घर के मुखिया का दायित्व होता है। उसी प्रकार इस संसार को यही परमात्मा, यही भगवान वासुदेव चला रहे। हमें जिन चीजों की आवश्यकता है तो हम जब तक उस परमात्मा को जानेंगे ही नहीं, हमें वो आवश्यकता, हमारी वो चीजें हमें कैसे मिलेंगी? हम इस ज्ञान को, इस सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हमारा मन एक चित्त नहीं है, हम भटक रहे हैं। हमें अपने मन को एकत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज के चरणों में प्रस्तुत करना होगा। आप करके देखिए, आपका मंगल होगा, आप पाप मुक्त होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज आप सबका कल्याण करें, आप सभी की मनोकामना पूरी करें। ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना के साथ में मैं आप सबसे आज यहां विदा लेता हूं। आज हमने ये 15वें अध्याय का अध्ययन पूरा करा है। कल पुनः 16वें अध्याय के अध्ययन के लिए मैं सुबह आप सबके सामने फिर दोबारा प्रस्तुत होता हूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान श्री वासुदेव महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबसे प्रार्थना है कि आप उन प्रभु को जानें और उनकी आराधना करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।